हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो अब हम देखते हैं चैप्टर 3 का एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो देखो एग्जांपल 5 में क्या कह रहा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें इससे पता लगाना है कि इसका क्या है कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है और फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन तीनों में से कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। एग्जाम्पल 5 है, जैसे इसमें मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है 5x माइनस 8y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये है। और जो इक्वेशन सेकंड है वो है 3x माइनस 24 5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास। तो इसमें क्या करेंगे हम सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जब मैं इन सबको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो क्या है 3x माइनस 24y डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 3/5। ठीक है, और इज इक्वल टू में 0। उसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास ये जो नंबर है, ठीक है, कभी मेरे पास ऐसा लिखा होता है जैसे 1/2 और प्लस 3/2 ऐसा लिखा होता है। जब नीचे के नंबर सेम होते हैं हम इसे क्या एक बार लिखते हैं और ऊपर के नंबर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो मैं 3x को ऐसे रहने देता हूँ, 3x माइनस, और फिर जाके जब नीचे के नंबर यहाँ पे क्या सेम है, ठीक है, मेरे पास नीचे के नंबर जब सेम है तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे नंबर को एक बार लिखूंगा मैं और ऊपर 24y और प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, जो मेरे पास ये नंबर है इसको अब मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। कभी अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे 1/2 और प्लस में 3, कभी ऐसा आता है तो मैं इस वाले को क्या करता हूँ, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, जैसे 1 प्लस में 3 इंटू में 2 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 3 2 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, 5 को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 जा 15x माइनस 24y और प्लस का 3 और फिर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से कर लिया मैंने। अब क्या करूँगा, इसके बाद मेरे पास ये डिवाइड में तो साइड किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, 15x माइनस 24y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइस हमें इसमें एक चीज़ और चेक करना होता है, और जो उसमें हमें चेक करना होता है उसमें ये देखना होता है कि कहीं सारे के जो जितने भी ये नंबर है, ठीक है, सारे के सारे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 से क्या सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो सब में से क्या मैं 3 को कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ आएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 8y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 क्या सब में से कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे अगर मैं मुझे ये चेक करना होता है कि जो जितने नंबर जैसे ये तीन नंबर है। ठीक है, 15 24 और 3, ये जो नंबर है, ये नंबर अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से मैंने 3 क्या कॉमन बाहर ले लिया। अब इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में जाएगा। और 5x माइनस 8y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में। हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 5x माइनस 8y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या है, ये अब परफेक्ट सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, और जो मेरे पास ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये रही। ठीक है, अब देखो हमें इसमें करना क्या है,
इसमें हमें देखो मेरे पास क्या दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, ठीक है। जब भी दोनों इक्वेशन सेम आती है तो मेरे पास देखो मैंने आपको इससे पहले एक चार्ट बताया था, उसमें क्या है जैसे देखो जब मेरे पास जैसे a1/a2 b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 मतलब जो तीनों तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है मेरे पास इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा केस है देखो मेरे पास जो है ऊपर की पूरी जो इक्वेशन है, जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है इक्वेशन सेकंड के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर है, इक्वेशन सेकंड के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे अब सिंपल सा इसमें लिख देते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आता है तो सॉल्यूशन कितने होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। गाइस देखो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, हमें इसमें करना कुछ नहीं था, बस पता लगाना था कितने टाइप के सॉल्यूशन है। ये जो है सिंपल ये जो मैंने जितना किया है जो सेकंड इक्वेशन किया है ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है जैसे इक्वेशन सेकंड थी मेरे पास पहले ये इसको मैंने और सॉल्व किया, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या ऊपर से नीचे आए, जैसे मैंने बताया था कि जब भी नीचे के नंबर सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम उन्हें एक बार लिख देते हैं, ठीक है, और ऊपर के नंबर को ऐड कर देते हैं। फिर इसका हम एडिशन फ्रैक्शन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरा 15x आ गया, फिर इस साइड डिवाइड में तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में ऐसे करके सॉल्व करके फिर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया। कॉमन का मतलब मैंने बताया था कि तो हमें चेक करना होता है कि जो तीनों नंबर है, ठीक है, जो तीनों नंबर है वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहे होते हैं तो कर देते हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड होता है उसे हम क्या बाहर ले लेते हैं, उसे बोलते हैं कॉमन। अब फिर क्या है ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर मेरे पास ये दोनों जो इक्वेशन है अलग अलग होती, ठीक है, तो मेरे पास क्या है ये तीन केस है जिसमें मेरे पास क्या a1/a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। तो उसमें क्या यूनिक सॉल्यूशन होता। उसके बाद अगर जो नंबर है मेरे पास दोनों इक्वेशन का जब सेम है तो उसमें क्या है इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज़ नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होता तो मेरे पास क्या होता नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइस देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। बस इसके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है और क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। गाइस अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।